हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने बिहार एसएससी के लिए जो मैथमेटिक्स का सीरीज स्टार्ट किया हूँ प्रैक्टिस का, वो उसका दूसरा पार्ट है। प्रैक्टिस सेट हमारे पास 2 है, ठीक है। तो ये इसके साथ हम जुड़ चुके हैं, और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, कृपया आप जाके मैंने प्ले लिस्ट बना दी है बिहार एसएससी करके, वहां से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कृपया, चैनल को नहीं किए होंगे सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपके बिहार एसएससी के लिए जो है कंटेंट यहाँ पर अपलोड अपलोड कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के लिए। क्योंकि आपका जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 मार्क्स की, यानी कि 100 मार्क्स का आपके यहाँ पे पेपर रहने वाला है मैथमेटिक्स का। तो अच्छा वेटेज है यहाँ पर, ठीक है। और आप, मैं तो ये पूरा दावा कर सकता हूँ कि पेपर जिस तरह के पूछे जाते हैं, डेफिनेटली आप 100 में 100 अचीव कर सकते हैं। बट आपको कंसिस्टेंसी के साथ करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक और शेयर करना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, तो बी के वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। तो सिंपली इन टाइप के क्वेश्चन को मैंने कल भी बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ। ये जो 25% है, इसको हम क्या करेंगे कि हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू करने का मतलब हो गया परसेंटेज हटाकर 25/100। तो ये 25 चौका 100 चला जाएगा, यानी कि ये 1/4 आ गया। अब ध्यान देने वाली बात होती है ये कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया है, तो बी का वेतन ए से कितना अधिक, अधिक की बात करेगी ना, किया जाएगा ना, तो 1 तो एज इट इज रह जाएगा आपका, ठीक है, ऊपर में। और अधिक जब होगा ना, तो इस 1 को ना नीचे वाले में से माइनस कर देना है। और यहीं कम कहा जाता तो ऐड कर देते, और अधिक कर रहा है तो माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 100% के लिए 100। यानी कि यहाँ से जैसे ही निकालेंगे 300/3, तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा है, सी सही है। आप इसको चाहिए तो आप कैसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे कहा गया, देखिए मैं बहुत जल्द आपको सॉल्व करके सारी चीजें दिखाऊंगा, तो आप भी इसे कर सकते हैं। प्रैक्टिस जितने करोगे आपका जो है, जो लोग कहते हैं कि मैथ्स में टाइमिंग नहीं हो पाती है, आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ मोर प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके आपकी टाइमिंग पकड़ में आएगी, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यानी फिक्स्ड प्राइस पे। यदि उसे फिक्स्ड प्राइस से 2/3 पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। अगर जो फिक्स्ड प्राइस थी ना, उससे 2/3 पे बेचा गया तो 10% की हानि हुई। तो कहता है कि तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पे, यानी कि अगर आप फिक्स्ड प्राइस पे ही बेचते तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो हमें पता नहीं है कितना प्राइस है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, फिक्स्ड प्राइस को हम मान लेंगे, ठीक है। फिक्स प्राइस हम मान लेंगे कितना, X रुपीज, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लिया X रुपीज। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन में कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे क्या कहा गया है कि इसका फिक्स्ड प्राइस का कितना, एक्स का 2/3 पे बेचा जाता है। तो बेचा जाता है तो ये पूरा हमारे पे किस क्या आ गया, सेलिंग प्राइस, ठीक है। यानी सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आ गया, 2x/3, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस हमारे पास आ चुका है 2x/3। अब हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस चाहिए, तभी तो प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो कॉस्ट प्राइस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2x/3, और यहाँ पर 10% का डिस्काउंट है, तो ये यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20x, 20x/27। ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है। अब आपको पता है कि फिक्स प्राइस हमारे पास x है, कॉस्ट प्राइस ये है, तो प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट का हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है फिक्स प्राइस माइनस का, यहाँ पर हमारे 20x/27 करेंगे। तो यहाँ से 27x माइनस में 20x/27, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x/27, ओके। ये हमारे पास क्या आ गई, प्रॉफिट आ गई। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम सभी को पता है, क्या फॉर्मूला हो जाता है, प्रॉफिट यानी कि 7x में क्या, 27, डिवाइडेड बाई सीपी क्या है, 20x/27 ठीक है। अब यहाँ से ये 27 से 27, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, 20 25 100, यानी 5 से 35% यहाँ पर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है। तो 35% का लाभ होता है अगर फिक्स्ड प्राइस पे बेचता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि यदि एक व्यक्ति, ये सारा क्वेश्चन जो आपका है ना, वो बिहार एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, 2015 का। तो ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया कि यदि एक व्यक्ति यदि सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपए में बेचता, तो एक पर उसे 15% का लाभ और दूसरे पे उसे 15% की हानि होती, तो पूरे लेन देन में क्या होता है, लाभ या हानि होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस जाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। जो चीज नोट करा हूँ उसे नोट कर लीजिए। जब, ठीक है, जब एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य,
सेम हो, ठीक है, जब एसपी सेम हो तब तब क्या होता है, X% का जो अगर प्रॉफिट हो एक पर, ठीक है, और X% का ही मतलब X% का प्रॉफिट हो और X ही परसेंट का लॉस हो, ठीक है, समझ रहे हैं ना, लॉस हो, तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, तो उस पूरे कंडीशन में ना हमें ओवरऑल लॉस ही मिलता है, ठीक है, लॉस परसेंट ही आता है, और वो हो जाता है x² अपॉन में 100, ठीक है। तो यहाँ पर वही है 15 यानी x और ये x, ठीक है, तो 15 का स्क्वायर अपॉन में 100, तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे 225/100 यानी कि 2.25% की हानि होती है। क्लियर है, तो ये चीज आप नोट कर लेना जब सी एस पी आपका सेम हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन का एवरेज क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान कितना है, 140 सॉरी 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, इन तीनों का औसत कितना है, 40 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 × 3 यानी कि 120 डिग्री सेल्सियस। फिर कहता है कि ट्यूसडे वेडनेसडे प्लस थर्सडे का औसत कितना है, 41 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 123 डिग्री। बट नेक्स्ट में कहा गया है कि गुरुवार का तापमान आपको दिया गया है, यानी इस थर्सडे का वैल्यू आपको दिया गया है कितना, 42 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम चाहें तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे निकाल सकते हैं, वो कैसे, तो 123 डिग्री सेल्सियस माइनस का यहाँ पे हम 42 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 81 डिग्री सेल्सियस क्या आ जाएगा, मंगलवार और बुधवार का दोनों का सम आ जाएगा तापमान का, टेम्परेचर का। तो अगर मंगलवार और बुधवार को हम इसमें रख देंगे तो यहाँ पे हमें मंडे निकल जाएगा, जो भी पूछ रहा है सोमवार, ठीक है। तो सोमवार के लिए हम क्या करेंगे, 120 माइनस यहाँ पर 81 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 39 डिग्री सेल्सियस जो है सोमवार का तापमान आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर है, सेशन अच्छा लगे तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। देखिए, यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो घर में चीनी की खपत कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि व्यय में गिरावट का कोई असर ना पड़े, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस केस में हम क्या करते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं, तो 10 का फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 10/100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/10 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर, जब 1/10 हमारे पास आ जाएगा तो हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बढ़ाया जाए, जब भी बढ़ाया जाए कहता है ऊपर वाला तो सेम लिखते हैं, नीचे वाले में से माइनस कर देते हैं, तो 9 माइनस कर देंगे परसेंटेज के लिए 100, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 11 सही 1/9%। क्लियर है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि कक्षा में 32 लड़कियों और लड़कों का अनुपात 16:9 है, तो देखो कक्षा में कहा गया है कि टोटल 32 लड़कियां हैं, और गर्ल्स और बॉयज का रेशियो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 16 हमारे पास 9 दिया हुआ है। लेकिन ये कहा गया है, यहाँ से हमने देखा कि 16 आ रही है लड़की, लेकिन क्वेश्चन में तो कहा गया है कि 32 लड़कियां, यानी इसका कितना गुना, इससे 2 गुना ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं लड़के भी इससे 2 गुना ज्यादा होंगे, वो 18 होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वहाँ हमारे हो जाएंगे कितने, 32 प्लस में 18 यानी कि 50। तो अब हमें पता है कि गर्ल्स का परसेंटेज पूछ रहा है, तो इंटू में 100, यहाँ से हमें पता चल चुका है 32 इंटू में 64 आ जाएगा, ठीक है। 64% लड़कियां हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि पूरे स्कूल में ना 32 लड़कियां जो है ना वो 64% है टोटल विद्यार्थियों में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बंदर वृत्ताकार खंभे पे जो 21 मीटर ऊंचा है पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है, तो बंदर खंभे की चोटी पे पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो देखो 1 मिनट में क्या करता है मंकी जो है, 6 मीटर चढ़ता है, फिर अगले 1 मिनट में वो क्या करता है, 3 मीटर पिछल जाता है। तो अब बताओ 2 मीटर में उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, वो सिर्फ 3 मीटर की दूरी तय कर पाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो 10 मिनट में अगर 5 से हम गुना करें तो 10 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा, तो 10 मिनट में हम बोल सकते हैं 15 मीटर की दूरी। 15 मीटर की दूरी 10 मिनट में हो चुका है, ठीक है, लेकिन हमें कवर कितना करना है, 21 मीटर की, तो इससे कितना मीटर अभी ज्यादा है, 6 मीटर अभी ज्यादा है। ये 6 मीटर वो कितने मिनट में कर पा रहा है, तो 1 मिनट में, यानी कि नेक्स्ट मिनट में वो क्या कर लेगा, पूरी दूरी को कवर कर लेगा, ठीक है, 6 मिनट भी इसमें कर लेगा, यानी कि
11 मिनट में वो जो है डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा 21 मीटर की दूरी पे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहा गया है कि 680 रुपए को ए बी सी इस प्रकार विभाजित करना है कि ए का ये, ठीक है, ए का ए जो है बी का 2/3, बी जो है सी का 1/4, ठीक है। तो सी को हम मान लेंगे एक्स, ठीक है। तो बी जो है हमारा x/4, और ए जो है हमारा x/4 का 2/3, यानी कि यहाँ से x/6। तो यहाँ पर हम सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हमारे पास 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 12x प्लस 3x प्लस का 2x इक्वल टू 680। ये 12 3 15 तो 17, 17 चौका 68, 40, 12 चौका 48, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 480। तो हमने x किसको माना था, c को। 480 हमारे पास c आ चुका है, तो इस ऑप्शन में c का 480 कितने हैं, यहाँ। तो यानी कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन हमारे पास बी, तो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाता है, तो देखो पहला संख्या ए और दूसरा संख्या बी, तो कहा गया कि एक 20% किसमें जोड़ा जाता है, बी में, तो उस संख्या का ये आता है। ठीक है। तो यहाँ से देखो ये बी और ये बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप देखो तो ए, ठीक है, ए अपॉन बी हम लिख सकते हैं, ए अपॉन बी हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इक्वल्स टू हमारे पास 50/20। तो यहाँ से 5/2 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट, तीन कारों की चाल का अनुपात 2:3:4 है, तदनुसार उन तीनों कार समान दूरी तय करने के लिए किस अनुपात। तो यहाँ पर क्या है, समय का आपको अनुपात बताना है। ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आपका डिस्टेंस जो है ना वो हमारा सेम है, कितना का, एक्स का, एक्स किलोमीटर का। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस हमारा एक्स है, हमसे पूछा क्या गया है टाइम, स्पीड हमारा दिया हुआ है, टाइम हमसे पूछा गया है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही होता है। तो सिंपली पहले वाले के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स, ठीक है, एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा 2, रेशियो एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा 3, रेशियो ये टाइम का रेशियो आ जाएगा ना, एक्स अपॉन में 4। यहाँ से आप एलसीएम लो, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 बनाने के लिए इसको 6 से, इसको 6 से, ठीक है, इसको 4 से, इसको भी 4 से, इसको 3 से, इसको 3 से, तो यानी कि 6/4/3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास डी सही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि ए एक कार्य को पूरा करने में बी से 50% अधिक समय लेता है। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा। तो देखिए ए है और एक हमारा बी है, तो बी अगर किसी काम को 100%, मतलब 100, तो ए जो है वो 150। तो यहाँ से अगर हम काटे तो ये 3/2, यानी कि ये ए जो है वो 3 दिन में करता है, बी जो है 2 दिन में करता है। तो ये हमारे पास टाइम की रेशियो आ गई, तो इफिशियंसी इसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों मिलकर, यानी दोनों मिलकर पाँच पाँच की इफिशियंसी है, 5 की इफिशियंसी से 18 दिन में काम करते हैं, तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना आ जाएगा, 90। ठीक है। टोटल वर्क हमारे पास 90 आ जाएगा। करना किसको है, बी को। बी की इफिशियंसी कितनी है, तो 3 के रफ्तार से वो 30 दिन में कंप्लीट कर देगा। यही हमसे पूछा है। ठीक है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कहा गया है कि एक नल टंकी को पानी से भरे 2 घंटे, सॉरी, पानी से 2 घंटे में भर देता है, यानी कि एक नल जो है वो 2 घंटे में टंकी को भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने से पानी के रिसने के कारण टंकी 2 सही 1/3 घंटे में भरती है। तो एक रिसाव से टंकी कितने घंटे में खाली हो सकती है। तो देखो एक हमने मान लिया कि ए है जो भर रहा है कितने में, 2 घंटे में, और एक बी है लेकिन वो खाली है, तो ए और बी मिलके वो कर रहे हैं कितने घंटे में, 7/3। ठीक है। तो यहाँ से हम टोटल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है। तो ये 7 आ जाएगी। ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है। क्लियर है? देखो जब भी फ्रैक्शन वाली आती है ना,
तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम, अगर 7 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 14, तो इस 3 को नहीं लेते हैं। लेकिन जब भी इससे हम डिवाइड करते हैं तो 14/7 × 3 करते हैं, ये क्योंकि ये 3 ऊपर चल जाता है, तो 7 × 14, 3 × 6, तो ये इफिशियंसी इसकी 6 आ गई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि ए की इफिशियंसी जो है हमारे पास जो है वो 7 है, और ए और बी मिलके 6 आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बी जो है हमारा -1 है। क्लियर है, तभी तो ये 6 हो पा रहा है। तो बी की इफिशियंसी जो खाली कर रहा है वो -1 है। ठीक है, तो कहा उस रिसाव से टंकी कितने घंटों में खाली हो जाएगी। तो टंकी भरा हुआ है यानी टोटल 14 है, तो कितने घंटों में खाली हो जाएगी, तो माइनस यानी 14, यानी 14 घंटों में खाली हो जाएगी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, वह क्वेश्चन कहा गया कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पे क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेषफल आता है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना इस टाइप के क्वेश्चन में। आपको क्या करना है, 48 - 38 करो। हम देखेंगे ना, 48 - 38 10 देता है। फिर उसके बाद में 64 माइनस में यहाँ पे 54, फिर 10 आता है। 90 माइनस में यहाँ पे 80 हमारे पास क्या आता है, 10 आता है। एंड 120 माइनस में 110 हमारे पास 10 आता है। यानी हर एक कंडीशन में हमारे पास शेषफल क्या आता है, 10 आता है। तो बस हमको क्या करना है, 48, 64, 90 एंड 120 का 48, 64, 90 एंड 120 का हमारे पास एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम आप लोगे, एलसीएम लेने पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली इसको अगर हम निकालें, तो चलो यहाँ से हम अगर 4 से चलते हैं, तो 12 × 48, 16 × 64, यहाँ पर नहीं, 2 से चलना पड़ेगा ना, 2 से ही चलते हैं। तो यहाँ पे आपकी 24 आ गए, ये आपकी 32 आ गए, यहाँ पे 45 आ गए, यहाँ पर आपके 60 आ गए। ठीक है, 4 से चलते हैं, तो 4 से 6 × 24, 8 × 32, 45, एंड ये आपका आ जाता है 15 × 60। ठीक है, यहाँ से अगर 3 से चलेंगे तो 3 × 2 = 6, 8, एंड यहाँ पे 15 × 45, और ये 5। ठीक है, यहाँ अगर 2 से चलो तो 2 × 2 = 2, 2 × 8, और यहाँ पर आपको 15, और ये 5। 5 से काटो, 5 से आपका आ जाएगा 1, 4 एंड 3 एंड 1। ठीक है, तो अब देख लो, चौक 2 × 8, 3 24, 24, 24 × यहाँ पर आपका 12। ठीक है, 24 × 12, तो ये आ जाएगी आपके 48। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 4, और ये 2, तो ये 8, ये 8, और ये, और एक 10, यानी कि 2880 हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। अगर इन तो सबका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2880 आ जाएगा। सिंपली 10 का ये आ रहा था डिफरेंस, तो यहाँ पर वो संख्या जो है 2870 आ जाएगी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास ए है। क्लियर। नेक्स्ट, कहा गया कि 7 संख्याओं का औसत 8 है। 7 संख्याओं का औसत क्या है, वो 8 है। यदि उनमें एक संख्या जोड़ दिया जाता है तो औसत 9 हो जाता है। तो देखो, 7 संख्याओं का औसत क्या है, औसत जो है हमारे पास 8 है, यानी कि टोटल 7 संख्याओं का क्या हो जाएगा, 8 × 7 = 56। एक संख्या जोड़ा जाता है तो संख्या एक ऐड करने पे ये 8 हो जाता है, और 8 × 9 यानी कि ये हो जाता है 72। तो वो संख्या क्या है, तो सिंपली 72 में से 56 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि किन्हीं दो धन पूर्णांक संख्याओं में महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक 35 और 525 है। एक संख्या इतना है, कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपली क्या करना है, 35 × 505 मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो 105 से। इसको करो आप, ये आपका 3 बार में जाएगा। इसको करोगे तो आपको 3 × 1 = 3, 7 × 21, 175, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। देखो, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है बैच के लिए, तो मैं आपको बता दूं, आप टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से बैच के लिए पूछ सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली बैच ज्वाइन कर लो, और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि ए रेशियो बी 2:3, बी/C 4:5, C/D 6:7, तो A/D क्या है। तो देखो, हमसे पूछा क्या गया है, ए, रेशियो हमसे क्या पूछा गया है, डी। ठीक है,
तो अगर आप ऐसे देखोगे कि E का 2 है रेशियो और D का हमारे 7 है, तो 2:7 क्योंकि है नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे? सो देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2:3 है हमारे पास A और B हमारा फिर क्या हो जाता है यहाँ पर 4:B, और C हमारे पास हो जाता है 4:5। फिर C और D क्या हो जाता है? C हमारे पास हो जाता है 6:7। तो हम इसको बराबर करेंगे, तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ आपको यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, यहाँ पर पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 8 रेशियो हमारे पास 12, यानी ये भी 12 हो गया, ठीक है। और ये आ गई हमारे पास 15 रेशियो, ठीक है, ये 15 आ गई। फिर यहाँ पर हमारे पास 6:7 है। तो ये 15 और ये 6 है, तो यहाँ पे अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो ये हमारे पास C है, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, और यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो 15 से करेंगे तो 105 आ जाएगा, 15 से 105, यानी कि 105 आ जाएगा। तो 8 रेशियो, यहाँ पे 8:105 आता है, ठीक है। ये आता है ना, हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है ना, ये तो सही है। 15 से अगर हम मल्टीप्लाई किए, 5×3 = 15, ठीक है। तो 105 तो सही है, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई छूट रहा है, आई थिंक। यहाँ पर जस्ट वेट 1 मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक्स तो जरूर किया है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सिंपली प्लेस, देखो ये ऐसे लिखने से ना ये गड़बड़ हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हम सीरियल वाल तरीके से लिखते हैं ताकि चीजें समझ में आ जाए। होगा क्या कि यहाँ पर A रेशियो हमारे पास B है, तो A रेशियो B हमारे पास क्या है? 2:3 है। फिर हमारे पास B रेशियो C है, तो B रेशियो C यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या है? 4:5 है। फिर हमारे पास C रेशियो D है, ठीक है। C रेशियो D हमारे पास क्या है? 6:7 है। तो सिंपली अब हमको करना क्या होगा कि यहाँ पर कि पहले तो हमको किसको किसको बराबर करना पड़ेगा? बी को। तो बी को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो ये हमारे पास 6×4 = 24, ये 48, ठीक है। 48 रेशियो 4×3 = 12, 12×6 = 72, और 9, 48 रेशियो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 105। तो इसको काटेंगे तो हमारे पास 3 से अगर काटते हैं तो 16:35, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, यहाँ पे कहा गया है एक महिला उसकी पुत्री और उसके सॉरी, महिला और उसकी पुत्री का औसत आयु 21 वर्ष है, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, महिला और उसकी पुत्री का औसत आयु कितना है? अगर मदर प्लस डॉटर की औसत आयु दे दी हुई 21 वर्ष, तो टोटल दोनों मिला के 42 है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है ना कि 5:1 है अगर आयु का अनुपात, तो इनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 6। 6 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 42, यानी कि इसका कितना गुना? 7 गुना।
क्लियर है? तो मदर जो है इसका 7 गुना यानी कि 35 होगी, और डॉटर जो है इसका 7 गुना 7 वर्ष होगी। अब क्वेश्चन कहा गया कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो 35 में 5 जोड़ेंगे, फिर अपॉन में 7 में 5 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 35 5 40 हो जाएगा, अपॉन में 12 हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर क्या, 4 देंगे 40, 4 × 12 यानी 10:3, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास ए सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया कि यदि 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं एक खेत की कटाई 14 दिन में कर सकती हैं, तो समान चाल से करते हुए 8 पुरुष और तथा 16 महिलाएं समान खेत की कटाई कितने दिनों में करेगी? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, ये आपके टाइम एंड वर्क का है कि 12 पुरुष अथवा, ये अथवा है ना, 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं, ठीक है। या तो आप पुरुष को लो या आप महिला को लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है ना कि पुरुष या महिला, या तो 12 पुरुष या 18 महिलाएं, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपके पास कि 12 पुरुष अथवा, तो देखिए यहाँ पे हम इफिशियंसी निकालेंगे, ठीक है। तो 12 पुरुष यानी मेल 14 दिन में ही कर रहे हैं, और 18 महिलाएं वुमेन वो भी 14 दिन में कर रही हैं। तो सिंपली इसको इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम काटें तो 6 दूना 12, ठीक है, और 6 × 3 = 18, यानी कि पुरुष और महिला की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3:2, यानी कि पुरुष के 3 और महिला की 2। यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे, ठीक है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो किसी भी वन में रख देंगे, यानी कि पुरुष में ही रखते हैं। तो 12, एक पुरुष की एफिशिएंसी 3 है, तो 12 के 12 × 3 = 36 और गुने 14, तो ये हमारे पास आ जाएगा 504, ठीक है। क्लियर है? तो 504 टोटल वर्क आ गया। अब कहा गया कि 8 पुरुष अथवा 16 महिलाएं। तो 8 पुरुष, पुरुष की 3 है, प्लस 16 महिलाएं, 16 × 2, तो 8 × 3 = 24 प्लस में 32, ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, यानी कि 56, 504। इसको अगर हम काटें तो 9×6 = 54, 9 आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।